साहब अब तहरीक इंसाफ कह रही है आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा उनके खिलाफ, उनके पास, और उनके पास अब एक ही रास्ता है वो मज़ाहमत का है। अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाएगी, ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फिर सड़कों पर आया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी को वैसे ही पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी गई है। ये क्या इमरान खान साहब के जो एक्स पर पोस्ट थे, जो ट्वीट्स थे, क्या उनकी वजह से हुआ कि बैक टू बैक फैसले आए? 9 मई के मुकदमात में, फिर तोशाखाना केस 2 जिसकी या तो समाती नहीं हो रही थी, उसका भी फैसला आया, अब जिसके नतीजे में दीवार से लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि वो कह रहा है अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है मज़ाहमत के अलावा। नहीं, पहली बात तो शाहजेब साहब ये है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, ये बात गलत है। वो किसी रास्ते को अपनाने को तैयार ही नहीं है। वो अब की बात नहीं है, 2011 से आप ले ले 18 तक और 18 से ले ले 25 तक, वो एक ही रास्ता है उनके पास और वो तसादम का रास्ता है, वो बगावत का रास्ता है, वो लाकानूनियत का रास्ता है, वो अपने मुखालफीन को ख़त्म करने का जो है वो रास्ता है। और इसी के ऊपर जो है वो जब अपोजिशन में थे तो हुकूमत के ख़िलाफ़, जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन के ख़िलाफ़, वो यही हरबे जो है वो अपनाते रहे हैं। तो ये उनका कहना जो है ये बिल्कुल गलत है कि उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया। उनके जो मुख्तलिफ केसेस हैं, जैसे तोशाखाना केस 2 में बरियत का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग एक लंबे अरसे से लग ही नहीं रहा। 190 मिलियन पाउंड में की जो अपील का मामला है वो भी नहीं लग रहा। तो जब वो पहले से उनमें जिन केसेस में सजा हुई है उनमें जब उन्हीं के अपील के मामले नहीं लग रहे तो एक और का, या फिर 9 मई के केसेस में पहले इतनी सजा हुई है डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर को, फिर बैक टू बैक सजा। नहीं शाहजेब, मामला ये है कि अगर 9 मई के केसेस का फैसला जो है 2023 के बाद 2025-26 में भी नहीं होना तो फिर कब होना है? और ये फैसले जो है ये तो विद इन 3 और 4 मंथ होने चाहिए थे। तो ये इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं उसके नतीजे में नहीं है, उनकी जो बहन से मुलाकात थी उसके बाद जो बयानात हैं उसके नतीजे में नहीं है। देखें जो 9 मई के केसेस हैं वो आपके इल्म में है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेंडेंसी की वजह से उनमें डिले हुआ। जैसे ही वो पेंडेंसी जो है वो ख़त्म हुई है, मुतअद्दिद केसेस जो 9 मई से मुतल्लिक से उनके फैसले आ गए हैं और बाकी जो है वो इन पाइपलाइन है। और आगे क्या होगा? आगे क्या जनरल फैज़ हमीद से लेके 9 मई और फिर इमरान खान की को उसमें मुलव्विस इस तरफ जाया जाएगा? नहीं, आगे नहीं, सुन लेना, आगे जो होना है, जो अलीमा खान साहबा का बयान है वो आप तक पहुंचा होगा, आपने वो सुना होगा। तो फिर आगे आप मुझे बताएं कि उसके मुताबिक ही होगा ना। उन्होंने तो मुज़ाकरात को, या एक ग्रोह या एक कल्ट जो है वो इस बात पे तुला हुआ है कि उसने जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाना है मुल्क में, तो फिर उसके जो है वो अगेंस्ट जो है वो कानून का नफाज होगा। मगर अब इसमें मसला ये है, फिर इस बात के ऊपर गिला नहीं होना चाहिए कि मुकदमा कायम हो गया है, सजा हो गई है या किसी को जो है वो इंसाफ का दावा ये है जब वो कानून हाथ में लेंगे तो फिर उस जो कानून जो है वो अपना रास्ता तो लेगा। नहीं, तहरीक इंसाफ का दावा ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनसे आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि वो आते थे, फिर एहतजाज से कोई नतीजा नहीं निकलता था, मगर सुहेल आफरीदी साहब उनका दावा है कि अनप्रिडिक्टेबल हैं और वो जब मैस मोबिलाइजेशन करेंगे वो एक अलग किस्म की होगी। वो जो अलग किस्म की होगी उसको देख लेंगे ना। यानी अगर आप भी इस बात की तवक्को रखते हैं और उनकी भी ये तैयारी है कि वो अलग किस्म की होगी, तो उसे फिर रोकने का इंतज़ाम जो है वो भी अलग किस्म का ही होगा। रोकना तो है ना, ये तो नहीं हो सकता कि सुहेल अफरीदी साहब उठें और पेशावर से और आके जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लें, इस्लामाबाद को जो है वो फतह कर लें, ऐसा तो नहीं होगा। तो साहब ये आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जिस तरह माजी में प्रोटेस्ट हुए, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में आते थे, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी अब? जी क्यों दी जाएगी इजाज़त? क्या इसका कोई कानूनी, कोई आइनी जवाज़ है? एक आदमी ये कह रहा है कि मैं जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हूँ, मुसल्ला आ रहा हूँ और मैं आके इस्लामाबाद फतह करूँगा या कफन में वापस आऊँगा। तो आप मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सी बात जो है वो मुल्क और कौम के मफाद में है? अली अमीन गंडापुर साहब भी ये बातें किया करते थे। इस्लामाबाद का सरेंडर होना, इस्लामाबाद का फतह हो जाना क्या मुल्क और कौम के मफाद में है?
तो फिर राज साहब, इस सूरत में 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जो पहियाजाब हड़ताल की कॉल दी है, मुल्क भर में और प्रोटेस्ट की कॉल दी है, वो भी नहीं करने दी जाएगी? शाहजेब, पूरे मुल्क में किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी कस्बे को भी जो है वो में भी पहियाजाम नहीं होगा। और मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी, जो लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे, कानून जो है वो पूरी ताकत से उनके खिलाफ हरकत में आएगा। और जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा है वो भी बंद है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा शाहजेब, प्राइम मिनिस्टर ने 4 मरतबा कोशिश की है खोलने की, और अब भी मेरे तो इल्म में नहीं है कि उन्होंने अपनी उस पेशकश को जो है वो वापस लिया हो। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब है, अब आप उसके बाद मुझे बताएं कि इसमें जो है वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म क्या कर सकते हैं? अब राज साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आपकी इस बात से इख्तिलाफ नहीं है। बैरिस्टर गौर कहते हैं डायलॉग का रास्ता रहना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म कहता है कि जमहूरियत में डायलॉग का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए। अब अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जो डायलॉग करेगा वो ना इमरान खान का साथी ना पार्टी का। तो आप क्या सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान साहिबा के बयान को अहमियत देंगे या फिर किसी न किसी तरीके से वो लीडरशिप को दूसरी लीडरशिप को इंगेज करेंगे? अलीमा खान साहबा जो कह रही है उसमें एक लफ्ज़ भी वो अपने पास से नहीं कह रही। वो वही कह रही है जो इमरान खान साहब ने कहा है। जो उज़्मा खान साहबा की ये मुलाकात हुई है पिछले दिनों, उसमें उन्होंने यही कहा है उनको, और यकीनन अलीमा खान साहबा उसी पैगाम को दोहरा रही हैं। और ये जो 4 हफ्ते या 5 हफ्ते पहले इनकी मुलाकात बंद की गई थी, इन मुलाकातों में वो यही इरादा रखते थे कि 26 नवंबर की याद में, 26 नवंबर 2024 की याद में 26 नवंबर 2025 को जो है वो इसी तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो उसको अरेंज किया जाए। और वो सारी अरेंजमेंट, सारी मैसेजिंग, सारी तैयारी जो है वो, सारी स्ट्रेटजिक जो प्लानिंग है वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से ही होनी थी। तो इसीलिए जो है वो मुलाकातें जो है वो रोकी गई, जिसके ऊपर ये कहा जाने लगा कि जी वो उनको तो शायद जो है वो उनको कोई नुकसान पहुंचा दिया गया, उनकी ज़िंदगी को इमरान खान साहब की तरफ से रखा गया। कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो बिल्कुल हर फैसिलिटी उनको हासिल है, लेकिन इस काम से उनको रोका गया। मगर इमरान खान साहब की तरफ से भी 2 किस्म के बयानिए सामने आए हैं जेल के अंदर से। एक ये कि मुकम्मल इख्तियार है अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को, और पार्टी को हिदायत है कि जो प्लेटफॉर्म है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का, वहाँ से जो फैसला हो उस पर अमल करें। मगर दूसरा पैगाम ये भी आया है जो कि उनके वकला ने सुनाया तो शाखाना केस 2 की जब फैसला आने के बाद कि उन्होंने कहा है सुहेल आफरीदी को कि वो एहतजाज की तैयारी करें। तो वहाँ से भी 2 पैगाम आए हैं। तो आप क्योंकि और अचकज़ई साहब तो 2 पैगाम नहीं आए, एक ही पैगाम आया है, वो पहले वाला पैगाम गलत है। तो पार्टी मगर कहती है कि जो अचकज़ई साहब फैसला करेंगे हम उसकी पासदारी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पासदारी होगी। और अचकज़ई साहब ने तो नवाज शरीफ साहब को किरदार अदा करने का कहा है, तो नवाज शरीफ साहब की भी वही पॉलिसी है जो हुकूमत की है कि एहतजाज हुआ क्रश करेंगे। नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी, मैं नाम लिए बगैर ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे मुसल्ला, तो क्या इस्लामाबाद को उसे फतह करने ले दिया जाए या फिर उसको रोका जाए? और इसी तरह से अगर कोई पूरे मुल्क को बंद करना चाहे और उसकी तैयारी करे, या कोई अंदर से जो है वो बाहर जो है वो प्लानिंग करे और करवाए, तो क्या इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए या होने देना चाहिए? तो राज साहब, इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल इस बात के ऊपर जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई कानून को हाथ में ले तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी मुज़ाकरात के वो ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी राय ज़रूर है, और उनकी असेसमेंट ये है कि ये बंदा जो है ये कभी मुज़ाकरात पे नहीं आएगा। साहब ये बताएगा कि असेसमेंट ये कि मुज़ाकरात पर नहीं आएंगे, साबित हो रही है इस वक्त जो हुकूमत है उसकी असेसमेंट ये है, या फिर नवाज शरीफ साहब की, कि बात करें तो किससे करें, क्योंकि जिससे भी बात करेंगे उसके पास मैंडेट नहीं होगा। अलीमा खान साहब एक बात कहती हैं, गौर खान साहब दूसरी बात करते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक अलग बात होती है, या फिर ये कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी नाराज़ है कि आप डायलॉग के लिए आगे बढ़ नहीं सकते हैं। दोनों में से क्या वजह है कि बात का मैंडेट नहीं है किसी के पास उनकी तरफ से, या आपके पास मैंडेट नहीं है बात करने का? नहीं, देखें शाहजेब, आप इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से कह रहे हैं कि वो
नाराज़ होगी तो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म ने यौम आज़ादी पे ये ऑफ़र दी और बड़ी ओपन उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आएँ मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए डायलॉग करें, हमारे साथ बैठें, तो अस्करी क़यादत सारी जो है वो वहीं पे मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में जो है वो उन्होंने बात की। क्या DGISPR ऑन रिकॉर्ड नहीं है? उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं है बात करना, सियासी जमातों को आपस में जो है वो बात करनी चाहिए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि सियासी जमातें अगर आपस में बात करें तो हमें खुशी होगी। तो ये असेसमेंट जो है वो ज़रूर है मियां नवाज शरीफ साहब की। वो एक बड़े जहांदीदा और बड़े सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन है इस वक्त मुल्क में, लेकिन जो ऑफ़र 2 या 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म ने की है वो उनकी अप्रूवल से की है, उनकी इजाज़त से की है।